हाँ जी गाइज, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बार हम एक नई स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे जो अभी पिछले 4 सालों में मैंने कहीं भी इसके बारे में जिक्र ही नहीं किया है। एक नया लर्निंग है। मेरे लिए भी है, आपके लिए भी होगा। हो सकता है आप ऑलरेडी इसमें एक्सपर्ट हो। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ पावर ऑटोमेट फॉर डेस्कटॉप की। ओके। पावर ऑटोमेट के बारे में आज हम कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे, कुछ बात करेंगे। मैं इसमें फुल डिटेल में इंट्रोडक्शन आज तो नहीं दूंगा। वैसे आपको पता है हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं चैनल पे, वीबीए, एक्सेल, पावर क्वेरी, बीआई, टैक्स, वेब वेब स्क्रैपिंग, सेलेनियम और एक्सेस एक्सेस वीबीए, पाइथन, मैंने इसमें बहुत डिटेल में आपसे हमेशा बात की है टाइम टू टाइम। लेकिन आज एक्चुअल में मैं थोड़ा सा आपको पावर ऑटोमेट का फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएटली उसका रिजल्ट, उसका वो एक्शन में आती है क्या क्या कर सकता है उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। बेशक आपको इसके बारे में कोई जानकारी ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ चीज़ को देखें अभी, फिर हम उसमें डिटेल में बात करेंगे। आप गूगल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पावर जो ऑटोमेट फॉर डेस्कटॉप है, ये एक टूल है, एक ये रोबोटिक आप कह सकते हैं टूल है, जिसमें आप अपने स्टेप्स को रिकॉर्ड करके किसी भी तरीके का कनेक्शन सेटअप कर सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट्स हो, चाहे वो डेटाबेस हो, या फिर वो फाइल्स हो, फोल्डर्स हो। इसमें कोडिंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। तो ये एक्चुअल में जो लोग कोडिंग नहीं सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बहुत काम की चीज़ है। और जो लोग कोडिंग जानते हैं उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खतरा आपके आने वाला है, क्योंकि अगर रोबोटिक टाइप आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसमें सारा काम आपका ऑलरेडी डिज़ाइन हो गया, जैसे इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का अपना एक महत्व है, एक इम्पोर्टेंस है। तो जो आप कोडिंग से कंट्रोल कर सकते हैं वो डेफिनेटली वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले मेरे पास विंडोज़ 11 है, तो पावर ऑटोमेट आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा इसमें। ठीक है। आप विंडोज़ पे जब जाएंगे तो विंडोज़ पे जाने के बाद आप यहाँ पे पावर ऑटोमेट अपना सर्च कर लीजिए। अगर आपके पास ये देखिए, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है। तो आपको इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई और विंडो यूज़ कर रहे हैं, तो कोई पुराना विंडो यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए विंडो 10 के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो 11 में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो विंडो 10 का भी इशू नहीं है। ठीक है। वो लिंक आप गूगल पे देख लीजिए। तो जब आप पावर ऑटोमेट को लॉन्च करते हैं, मैं तो मुद्दे पे आना चाहता हूँ। मैं मुद्दे पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या है पावर ऑटोमेट के लिए। आपके पास आपका माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहले तो अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो वो आपको लॉगिन नहीं करने देगा। आप देख सकते हैं मेरा कंपनी का नाम है यहाँ पे एक्सेल एक्सपर्ट, तो इससे मैंने लॉगिन किया है। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मैंने इसमें पावर बीआई सर्विस में जो मेरा अकाउंट है, मैंने वही इसमें यूज़ किया है और वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, अब जब आपके पास पावर ऑटोमेट लॉन्च हो जाता है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। आप यहाँ पे न्यू फ्लो में जाते हैं। पावर ऑटोमेट में एक वर्ड यूज़ होता है गाइस, जिसको कहते हैं फ्लो। ठीक है। फ्लो फ्लो का बेसिकली मतलब ये है कि आप जो भी अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें जो भी नंबर ऑफ स्टेप्स आप रिकॉर्ड करेंगे, वो बेसिकली एक फ्लो के नाम से जाना जाएगा। सिंपल सी जो है वो ये पॉइंट है। ठीक है। जैसे आपने एक्सेल ओपन कराया, आपने उस पर कोई डेटा कॉपी पेस्ट करवाया, फिर आपने क्लोज करवाया, ये पावर ऑटोमेट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। आप किसी वेबसाइट पे गए, आपने वेबसाइट पे जाके कुछ स्क्रैप करना है, ये भी आप पावर ऑटोमेट से कर सकते हैं। आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, वहाँ से डेटा डाउनलोड करना है, ये भी आप पावर ऑटोमेट से कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फटाफट से आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे या ऑलरेडी विंडो 11 के यूज़र हैं, तो आप पावर ऑटोमेट को लॉन्च करते लॉगिन करते ये पेज आ जाएगा सिंपल। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये मेरा कुछ ऑलरेडी प्रोजेक्ट है। तो आप यहाँ से एक न्यू फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। फ्लो का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ यूट्यूब प्रोजेक्ट 1। तो आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। ठीक है ना। तो क्योंकि मेरा पर्पस इस वीडियो का ये है कि मैं फटाफट से आपको एक्चुअल में पावर ऑटोमेट का एग्जैक्टली कुछ करके रिजल्ट दिखा दूं, ताकि एक आपके अंदर क्यूरोसिटी आ जाए, आपको एक चीज़ मिले कि यार जब भी कोई बंदा आपसे बात करे, यार पावर ऑटोमेट में ये हो सकता है, वो हो सकता है, तूने सुना है, आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो।
ऑफ कोर्स ये इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं है और ये हमारा पहला वीडियो है पावर ऑटोमेट पे। तो आप ये देखिए, आपको यहाँ से ही सारा कहानी जो है वो समझ आ जाएगी जब आप यहाँ देखेंगे कि ये इस तरह से आपको एक्शंस मिलते हैं। अगर आपको वेरिएबल्स पे काम करना है तो आप ये देखिए, वेरिएबल्स के लिए आपको उन्होंने ये सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। ये जो स्टेप्स होते हैं इनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, जैसे आप एक्सेल में करते हैं कीपैड प्रेस करके। ये देखिए, अब ये जैसे आप इसमें ड्रैग करते हैं आपको पूछता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हमारे फंक्शंस होते हैं, फंक्शन जब आप लिखते हो, चाहे वो एक्सेल में आप लिखें, चाहे पावर क्वेरी में लिखें, या फिर आप वीबीए में लिखें, आपको पता है पाइथन में लिखें, फंक्शन पैरामीटर्स मांगते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये भी उसी तरीके से आपसे डिमांड करते हैं, बिकॉज आपको ये इनपुट्स यहाँ देनी होती हैं और वो स्टेप फिर रिकॉर्ड हो जाता है, फिर उसको हम रन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने कभी मेरे चैनल पर या फिर मेरी वेबसाइट से एक्सेस अगर आपने कभी सीखा हो, या वैसे भी अगर आपने सीखा हो, आपने देखा होगा एक्सेस में मैक्रोस होते हैं जिसमें हम एग्जैक्टली यही चीज़ करते हैं। मैं एक्सेस वीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ एक्सेस के मैक्रोस की, जिसके लिए कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ भी ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप चलता है। ठीक है, खैर वो अलग चीज़ है, ये बिल्कुल अलग है, बट वैसा ही कुछ कंसेप्ट है। तो अगर आपको वेरिएबल से रिलेटेड कुछ भी करना है, इंक्रीज वेरिएबल, डिक्रीज वेरिएबल, आपने देखा होगा वीबीए में हम आई इक्वल्स टू आई प्लस वन करते हैं, आई इक्वल्स टू आई माइनस वन करते हैं, या इवन पाइथन में आपने देखा होगा हम ये जब इस तरह से करते हैं। तो ये वो चीज़ें जो हैं, ये वो विंडोज़ हैं जो आपको डायरेक्ट दिए गए हैं। जैसे मैं कहता हूँ मुझे कोई वेरिएबल है, मुझे उस वेरिएबल को बढ़ाना है, तो आप देखिए वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे दे देते हैं और फिर आप ये बोल देते हैं इसको कितने नंबर से बढ़ाना है, 3 से, 4 से, 5 से, समझ रहे हो। और यहाँ पे ये आपको ये बताता है कि बेसिकली ये जो इनपुट है ये क्या बोल रही है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आई एम श्योर इतने से एग्जाम्पल से आपको ये पता लग गया होगा कि ये रोबोटिक जो हमारी ऑटोमेशन है, पावर जो हम ये यूज़ कर रहे हैं, पावर ऑटोमेट फॉर डेस्कटॉप, ये एक्चुअल में क्या करती होगी, समझ रहे हो आप। तो आपको ना इन्होंने ये फ्लोज बना के दिए हुए हैं। ठीक है। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रैंडमली नहीं डाल दिए उन्होंने, क्योंकि कोई भी नया बंदा आएगा तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इनको ढूंढना। वैसे आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो, जैसे देखिए मुझे क्रोम का जो है वेबसाइट ब्राउज़र लॉन्च करना है, तो मैं जैसे ही लॉन्च लिखूंगा मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, न्यू फायरफॉक्स, न्यू क्रोम, ये सब लॉन्च कर सकता हूँ। यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पता नहीं इन्होंने क्यों रखा हुआ है अभी भी, एनीवेज। तो लेकिन नए बंदे को तो ये सब नहीं पता होता है, तो उसके लिए उन्होंने ये टैब्स दिए हुए हैं। तो जैसे अब आपको एक्सेल से रिलेटेड कुछ काम करना है फॉर एग्जांपल, तो आप एक्सेल से रिलेटेड देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप एक्सेल को यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं, आप इसको रनिंग एक्सेल के साथ भी अटैच कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं विड्थ बढ़ाता हूँ, तो मैं आपको ना इसमें ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इंटरेस्टिंग चीज़ें ज़रूर करवाऊंगा। लेकिन आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ उसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको वेब स्क्रैपिंग करना हो तो वेब स्क्रैपिंग भी इससे हो सकता है। आप मेरे स्टूडेंट हैं पर्सनल, या फिर आप यूट्यूब के स्टूडेंट हैं मुझसे जुड़े हैं, तो आपने देखा होगा हमने सबसे पहले वेब स्क्रैपिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर से की थी, फिर वो डेड हो गया। उसके बाद हमने फिर सेलेनियम से, लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए वीबीए सेलेनियम से हमने स्क्रैपिंग की है। पाइथन सेलेनियम भी आप यूज़ कर सकते हैं, पाइथन में ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी, उससे भी आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। सेलेनियम अपने आप में एक जो है वो सॉफ्टवेयर है, एक टूल है, वेब टूल है, जो खुद ब खुद एक स्क्रैपिंग के लिए बना है। जावा लैंग्वेज से भी आई थिंक स्क्रैपिंग कर सकते हैं। तो कहीं भी इस वीडियो का मकसद ये नहीं है आपको गुमराह करना कि भैया ये सीख लो और कोडिंग छोड़ दो, नहीं। मैंने तो हमेशा आपको एक ही चीज़ बोली है, ईमानदारी से बोली है, जो मेरी लाइफ में जिस चीज़ को लेके मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ और जो हो रहा हूँ ताबड़तोड़, जो जिसे कहते हैं कि लैडर, जो पहले एक स्टेप ऊपर जा रहा था, फिर वो इन एजुकेशन के दम पर, इन स्किल्स के दम पर वो फिर एक स्टेप सीधा आपका 5 स्टेप में, छलांग में कन्वर्ट हो गया, फिर 10 स्टेप में। तो काफ़ी पिछले 8-10 सालों में करियर ग्राफ जो मेरा है एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, और इससे पहले जब भी मैं एम्प्लॉयड था कंपनीज में, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने हमेशा जब मुझे समझ आए कि एक्चुअल में ग्रो क्यों नहीं हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द आपके पास स्किल्स की कमी है, तो वो स्किल्स बढ़ाए हैं। तो आज की डेट में जैसे हम 10-12 टॉपिक्स में कराता हूँ, मैंने अभी आपके नाम भी लिए, तो मेरे लिए हमेशा ये है कि पावर ऑटोमेट अगर मैं सीखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसी में घूम कर रह जाऊँगा। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, वो सब हमें करनी होती हैं। जब आप थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों का
कर लेते हैं, 20% आपको एक्सेल आ गया, 20% वीबे आ गया, 20% बीआई आ गया, 20% एक्सेस आ गया, 20% एसक्यूएल सर्वर, करना आपको 100% ही होता है। लेकिन 100% तो खैर आप अपनी लाइफ में चलते जाएंगे, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। लर्निंग इतनी ज़्यादा, आप कभी भी ये नहीं कह सकते मुझे सब आता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में भी आप चलते रहें तो मंजिल आपको मिल जाएगी। और इससे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका जो डेटा है, जो आपका माइंड है, वो डेटा को लेके बड़ा शार्प हो जाता है। कभी आपको लगता है एक्सेस से नहीं हो रहा तो आप एसक्यूएल सर्वर में चले जाते हैं, आपको लगता है नहीं इसकी तो ज़रूरत नहीं है, एक्सेल से चल जाएगा, एक्सेल में डिफिकल्टी है, वीबी से चल जाएगा, पाइथन स्पीड चाहिए, पाइथन से कर लो, पावर क्वेरी कर लो, यू नो गाइस। तो ये भी इसी तरीके से आपने टूल लेना है कि वेब स्क्रैपिंग का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इससे भी वेब स्क्रैपिंग की जा सकती है और ये एक अच्छी बात है। ठीक है, कहीं भी इसका मतलब ये नहीं कि आप कोडिंग जो है वो सीखना छोड़ दो, वो तो हमेशा आपकी बैकबोन रहेगी आपकी डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री में। तो इन्होंने ये सारे हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। पीडीएफ के बारे में भी बात करेंगे, पीडीएफ को स्क्रैप कैसे करते हैं। आज हम मैंने जो आपको स्टेप्स बताए हैं, इन स्टेप्स में आज तो इतना आपको आइडिया नहीं मिलेगा, बट जैसे अगर आपको ब्राउज़र की ऑटोमेशन करनी है तो आप ब्राउज़र ऑटोमेशन में जा सकते हो। और इसमें बहुत ही अच्छे बढ़िया स्टेप्स इन्होंने सारे के सारे डाले हुए हैं। 2 आपको इन्होंने टैग्स दिए हैं, एज ऑन डेट तो 2 ही हैं, वेब फॉर्म को अगर फिल करना है और अगर वेब डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब वेबसाइट से कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आप ये 4 स्टेप यूज़ कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वेब पेज, मतलब डेटा वेबसाइट पे कोई पड़ा है आपको लेके आना है। अगर आपको सिर्फ वेब पेज की डिटेल चाहिए, एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें, स्क्रीनशॉट भी आप इनसे ले सकते हो। ठीक है, तो एनीवेज, तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज हमें कोई वेबसाइट जो है वो वेबसाइट हमें लॉन्च करनी है और उस बटन पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी आप वेबसाइट ले लीजिए, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये वेबसाइट है फॉर एग्जांपल। इस वेबसाइट पे देखिए काफ़ी सारे लिंक्स हैं। लेट्स से मुझे मार्केट पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑब्वियसली एक छोटा ही वीडियो रखेंगे बिकॉज एक छोटा सा इंट्रो ही है आपके लिए। ठीक है, इसमें तो मैंने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट कॉपी कर लेता हूँ। अब हम अपने इस पावर ऑटोमेट में आते हैं और सबसे पहले क्योंकि वेबसाइट लॉन्च करना है तो हम यहाँ से ही लॉन्च जो अपना ब्राउज़र है वो उठा सकते हैं। मैं क्रोम उठाऊंगा एक्चुअली में। आप देखिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप आप यहाँ इस एरिया में कीजिए, तो ये आपका जो फ्लो है, ये फ्लो यहाँ पे इसका फर्स्ट वर्क फ्लो हमारा जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये डिसाइड करना होगा कि हम इसमें किस में ब्राउज़र को यूज़ करना चाहते हैं। मैं क्रोम यहाँ पे यूज़ करूँगा और आप यहाँ पे देखिए लॉन्च न्यू क्रोम को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। सारा खेल ड्रैग एंड ड्रॉप का है। उसके बाद ये ऑप्शंस आपको सीखनी होती हैं जो कि बहुत आसान है। लॉन्च मोड, यानी आपको गूगल क्रोम जो भी लॉन्च करना है, कहने का मतलब ये है कि क्या वो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कोई एक्सप्लोरर है जिस पे आपका वेबसाइट पहले से खुला है, तो उसके लिए आप न्यू इंस्टेंस ना खोल के अटैच टू रनिंग इंस्टेंस कर सकते हैं। ये भी हो सकता है ना कि आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट ओपन है और आप कह रहे हो कि भाई इस पेज से आप डायरेक्ट स्टार्ट करो स्क्रैपिंग, तो उस केस में आप अटैच जो है ऑप्शन यूज़ कर लेते हो। अगर आपको फ्रेश खुलना है तो आप फ्रेश के लिए यहाँ से लॉन्च न्यू इंस्टेंस खोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप यूआरएल दीजिए, जो प्रॉपर यूआरएल जाएगा आपका कंप्लीट एचटीटीपीएस एवरीथिंग। ठीक है, और विंडो स्टेट आप नॉर्मल, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट आप किस तरह से ओपन करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ मुझे मैक्सिमम इसको खोलना है। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। जब आपने इसको सेव कर दिया तो अगर अब आप इसको रन करेंगे, यहाँ से आप इसको रन कर सकते हैं। ये विंडो आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे वीबीए में आपने देखा होगा, राइट, या पाइथन के अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो खैर ये सब चीज़ें होती ही होती हैं। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप भी है। तो ये काफ़ी वीबीए, इसका ये विंडो जो है ये काफ़ी सिमिलर है वीबीए जैसा, बिकॉज इसमें स्टेप बाय स्टेप भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। एक साथ रन करना है, फिर इसको सेव करना है, राइट, और रिकॉर्डिंग भी इसमें ऑन है, जिसके ऊपर भी मैं आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में बात करूँगा। ये टॉपिक मेरे रडार में आ गया है और मेरे रडार में जो चीज़ें आ जाती हैं उसका मतलब यही होता है कि मुझे पता होता है कि ये मुझे अगले 3 महीने 6 महीने में बहुत अच्छे लेवल से सीख लेना है, बिकॉज मुझे इससे मोहब्बत हो गई है, राइट। तो कोई भी चीज़ मैं अपने चैनल पे जब भी आपको बता रहा हूँ, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप देख लीजिएगा उस टॉपिक पे पहले ही बहुत सारे वीडियोस होंगे या फिर आने वाले होंगे। कोई टाइम पास के लिए यहाँ पे लेक्चर मैं नहीं डालता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी मच पर्टिकुलर कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं दे शुड अंडरस्टैंड कि डेटा एनालिटिक्स में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये वाकई एक बहुत बढ़िया टॉपिक है और इसको हम सीखेंगे। तो देखिए ये हमने कर दिया। आप चाहो तो इसको रन कर सकते हो, बट उससे फ़ायदा नहीं। अभी मैं सिंपल अगला स्टेप जो करूँगा वो ये, आपको याद होगा वेबसाइट पे एक लिंक है, हमें वो क्लिक करना है। अब जनरली जब आप
कोडिंग के थ्रू करते हैं तो कोडिंग के थ्रू क्या होता है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना होता है और इंस्पेक्ट में जाना होता है। HTML की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो ये आपको HTML के पेज में ले जाता है और यहाँ से फिर आप उनको एलिमेंट्स को वेबसाइट के उनके एट्रीब्यूट्स को आप यूज़ करते हो। जैसे इसमें एट्रीब्यूट हमारा जो है एचरेफ है, यानी ए टैग का एट्रीब्यूट एचरेफ यूज़ कर रहे हैं, ये लिंक्स के लिए होता है। खैर इस पे तो ऑलरेडी हम पहले भी बात कर चुके हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पावर ऑटोमेट यूज़ कर रहे हो, वो अपने आप ये चीज़ कैप्चर कर लेगा आपके लिए। तभी तो इसे रोबोटिक ऑटोमेशन बोला जाता है, ठीक है। वो कैसे अब, लेकिन वो हमें देखना है। तो सिंपल सी बात ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि ऑलरेडी स्टेप्स दिए हुए हैं, आप अपने आप से कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी सारे स्टेप्स हैं। एंड आई एम श्योर ये लोग जब भी नया वर्जन लॉन्च करते होंगे इसमें और कुछ ना कुछ नया ऐड करते ही होंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल जितना यूज़र के लिए फ्रेंडली होगा ये उतना ही कंपनी को बेनिफिट होगा, बिकॉज कंपनी को रेवेन्यू जो है वो इसलिए आता है। और अल्टीमेटली कोई भी आदमी आज के डेट में अगर वो कोई भी चीज़ मार्केट में लेके आ रहा है, सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, सबको यही होता है कि उनकी लाइफ बेहतर हो, और बेहतर लाइफ के लिए आप जानते हो कि वी नीड मनी, है ना। न्यू क्रोम हमने जब लॉन्च किया तो उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, क्लिक लिंक ऑन अ वेब पेज। क्लिक लिंक ऑन अ वेब पेज, सीधी सी बात है, टाइटल्स बड़े अच्छे हैं, देखने से पता लग जाता है ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे अब मुझे अगर किसी वेबसाइट पे जाना हो, एग्जिस्टिंग वेबसाइट से फॉर एग्जांपल ऑलरेडी एक पेज खुला है तो गो टू वेब पेज पे आप यूज़ कर सकते हो, नया टैब क्रिएट करना हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम सिंपल इसको कंसेप्ट रखेंगे विच इज़ कॉल्ड क्लिक लिंक ऑन द वेब पेज। तो क्लिक लिंक ऑन द वेब पेज जब आप इसको इस वर्क फ्लो में डालोगे, इसको वर्क फ्लो बोलते हैं, ये नंबर स्टेप्स जो हम कर रहे हैं इसको वर्क फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको अब जो ये आप इसमें नोट कीजिए, एक बहुत अच्छी बात होती है कि ये जब आप कोई भी नया स्टेप डालते हैं इसमें, यानी वर्क फ्लो डालते हैं, वो पिछले से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। मतलब उसको पता होता है कि पीछे आप क्या क्या चीज़ें करके आ रहे हो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखिए ब्राउज़र, ये ब्राउज़र क्या है, ये ब्राउज़र बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है जो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया गया है। क्योंकि देखिए जब ये क्रोम लॉन्च होता है तो पावर ऑटोमेट क्या करता है, उसको इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं स्टोर करनी है। अब आप कोडिंग जब करते हो तो आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, आपका दिमाग चल रहा होता है, आपको पता होता है इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ रखना है, और वो इन्फॉर्मेशन रखने के लिए वेरिएबल मैं यूज़ करूँगा, चाहे आप जो मर्जी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, ठीक है। अब भाई रोबोटिक जब कोई चीज़ चल रही है तो आपका रॉबोट भी ये बोलेगा कि यार मुझे भी तो अपने लिए कहीं ना कहीं तो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होगी, राइट। हालांकि मैं आपसे ज़्यादा स्पीड से काम कर सकता हूँ बिकॉज मैं रॉबोट हूँ, लेकिन मुझे वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए तो उसे कहीं स्टोर करना होगा। तो ये एक्चुअल में उस तरह से वेरिएबल्स जो है वो ये बनाता चलता है, ठीक है। तो अभी हमारा जो वेब ब्राउजर है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा। अगर लेट्स से मैंने यहाँ 3 डिफरेंट वेबसाइट्स खोल लिए तो ये जो आपका वेरिएबल है ऑब्जेक्ट ये जो है ये वो ऑटोमेटिकली अलग अलग क्रिएट करता जाएगा और वो ड्रॉप डाउन में आपको मिलते जाएंगे। और ये आपको हर स्टेप में कहीं भी आप इसको रिट्रीव कर सकते हो, मतलब यूज़ कर सकते हो। तो पीछे से सारा कनेक्टेड होता है। तो अभी तो हमें इसमें कुछ करना नहीं बिकॉज हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है, वेरिएबल है जो कि ब्राउज़र है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखनी होती है कि वो एलिमेंट कौन सा है जिसको आपको क्लिक करना है, और उसका क्लिक टाइप लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, डबल क्लिक करना है, ये सब चीज़ें। जनरली हमें अगर अगर नॉर्मल क्लिक करना है जो कि हम करने जा रहे हैं तो आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ, आपको UI एलिमेंट बताना पड़ेगा, यानी उसका वो वेब एलिमेंट बताना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन आएगा ऐड UI एलिमेंट। जब आप ऐड UI एलिमेंट करेंगे तो ये विंडो अपने आप आपके सामने ओपन हो जाएगा, और ये विंडो एक तरह से अब आपका स्क्रीन रिकॉर्डर है। ये आपकी मूवमेंट्स को अब नोट करना शुरू कर देगा। जैसे देखिए मैं अब इस वेबसाइट पे हूँ, मुझे ऑब्वियसली सही वेबसाइट पे होना होगा। अब ये देखिए, ये कोई कमाल नहीं है मेरे माउस का कि मैं इसको जा रहा हूँ, ये कोई वेबसाइट का फीचर नहीं है कि ये रेड लाइन सी जो है ये थिक आप देख रहे हो कि ये अपने आप हाईलाइट हो रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली टूल की वजह से हो रहा है। ये टूल आपको हेल्प कर रहा है, जो ये रिकॉर्डर अभी चल रहा है, देसी भाषा में कहूँ वैसे ये UI एलिमेंट पिकर है। ये आपको ये कह रहा है कि आपको जो चीज़ भी मुझे देनी है आप उस पर जाओ और कंट्रोल की प्रेस कर दो। आप यहाँ भी देख सकते हैं उसने लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। बट मोटा मोटा ये है कि मुझे जिस पे भी जाना है, जैसे सपोज मुझे इस पे जाना फॉर एग्जांपल अबाउट अस, तो जब आप इस पे हावर करेंगे आपको दिख जाएगा कि भैया ये सिलेक्टेड है। जब ये सिलेक्टेड है थोड़ी देर के लिए रहेगा ये, ठीक है। आपको इमीडिएटली कंट्रोल
की प्रेस कर देनी है और साथ में इसको क्लिक करना है कंट्रोल के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक, ठीक है। तो देखिए मैंने ये जैसे किया, मैंने कंट्रोल क्लिक किया और मैंने प्रेस कर दिया, इमीडिएटली उसने इस चीज़ को कैप्चर कर लिया। अब इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये आपको वैसे भी इस तरह से समझ नहीं आएगा फ़िलहाल। तो क्लिक, इसको हम स्टेप को सेव कर देंगे। जब ये पूरा स्टेप आपका सेव हो गया तो देखिए उसने अपने आप यहाँ पे क्लिक ऑन द लिस्ट आइटम अबाउट अस ये आपको खुद दे दिया, ये हमने नहीं लिखा है। तो अगर आप दोबारा क्रोम में जाएँ, मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए वेरिएबल प्रोड्यूस्ड। ये वेरिएबल प्रोड्यूस जो है ना, ये हर स्टेप में जहाँ-जहाँ ज़रूरत है ये पावर ऑटोमेट क्या करता है, ये पावर ऑटोमेट वेरिएबल्स क्रिएट करता रहता है और उसमें वो चीज़ें फिल करता रहता है, ताकि अगर मुझे किसी भी 10th या 15th लाइन में जाके इसको यूज़ करना हो दोबारा से, तो मुझे पता है कि ब्राउज़र नाम का जो वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, वो एक्चुअल में वेबसाइट है मेरी। समझ रहे हो बात को? आप चाहो तो इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, ये देखिए सिंगल क्लिक करके आप इसका नाम भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। परसेंटेज साइन आप रिमूव नहीं करोगे, पावर ऑटोमेट उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करता है। फिलहाल मैं इन सब चीज़ों के मूड में नहीं हूँ, मैं ये अब आपको आज एटलीस्ट आज तो ये सब नहीं सिखाने वाला हूँ। आज तो मैं सिर्फ आपको इसका एक प्रीव्यू देना चाहता हूँ कि ये देखो ये कुछ ऐसा-ऐसा है और ये हम करने जा रहे हैं और इससे बड़ी-बड़ी अच्छी ऑटोमेशंस हो सकती हैं, चाहे वो एक्सेल से रिलेटेड हो या इवन वेबसाइट जो है वो स्क्रैप करने का हो, ठीक है। और वेब स्क्रैपिंग का बिजनेस बहुत बड़ा है। कई स्टूडेंट्स आके मुझे बोलते हैं सर वेब स्क्रैपिंग करना ज़रूरी है, वेब स्क्रैपिंग बहुत बड़ी चीज़ है। आप वीबीए से वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो, पाइथन से कर सकते हो, आप सीखो ज़रूर, ठीक है। सोचते मत रहो चीज़ों को। वेब स्क्रैपिंग आपको अच्छा एक मार्केट में जॉब भी दे सकता है, आपको एज अ फ्रीलांसर भी हेल्प करेगा, ठीक है। पहले चीज़ें सीखो, फिर करने के बाद फिर ढूंढो कि हाँ मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए जिससे मैं एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकूं, ठीक है। पहले सीखो। अब ये देखिए ये अब हमारे सारे स्टेप्स जो है हो गए। मैं इसको सेव कर सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे इसको सेव करना है। आप सेव कर देंगे, वो आपसे नाम पूछेगा, वो नाम वगैरह वर्कफ्लो का आप दे सकते हो, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मैं सिंपल यहाँ पे इसको रन करने जा रहा हूँ। आप इसको यहाँ से भी रन कर सकते हैं या आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से भी रन कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। काफ़ी वीबीए जैसा सिमिलर है, आफ्टर ऑल ये भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो देखिए जब आप इसको रन करेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे के सारे स्टेप्स रन करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। और अगर कोई दिक्कत नहीं आई उसे, तो ऑब्वियसली कोड चलेगा और आपने जो भी अचीव करना है वो आप कर लोगे, नहीं तो अदरवाइज एरर आएगा और एरर भी वो आपको बताएगा किस स्टेप में एरर आया है। तो मैं इसको यहाँ से रन कर रहा हूँ, आइए जरा देखें। ये देखिए ये रन अब शुरू हो गया, देखिए पहला स्टेप हाईलाइट हो गया, पहले स्टेप में वो गया। अब उसके बाद वो बाकी स्टेप्स अपने आप रन करता रहेगा। वेबसाइट आ चुका है, वेबसाइट के बाद अब हमें अबाउट अस, ये देखिए फाइनली उसने अबाउट अस पे क्लिक कर दिया और हम अबाउट अस पेज पे आ गए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था पावर ऑटोमेट का। अब आपको दो चीज़ें आपके माइंड में आ रही होंगी कि क्या सबसे पहले ये कोडिंग इसमें कहीं यूज़फुल होगी वेब स्क्रैपिंग से रिलेटेड। तो एचटीएमएल का नॉलेज अगर आपको नहीं है तो दिक्कतें आ सकती हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने में। एचटीएमएल का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको वेब स्क्रैपिंग आता है तो ये और भी ईजी हो जाएगा, यानी कि अगर आपको पाइथन वेब स्क्रैपिंग का पता है या फिर आप वीबीए से कर सकते हैं तो आपको ये, क्योंकि ये जो आप कोडिंग करते हैं उन्हीं के स्टेप्स हैं, तो इसमें आपको बहुत ईजी होगा। हालांकि फिर भी आप अगर आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती है तो आप थोड़ा सा एचटीएमएल का नॉलेज ले सकते हैं और नॉलेज लेने के लिए आप वेबसाइट पे किसी भी जाके देख सकते हैं आर्टिकल्स और उससे भी आपको हेल्प मिल सकता है। तो पहला तो ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ की मैंने आपको बताया कि ये आपके सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होगा अगर विंडो 11 है, नहीं तो आप कोई पुराना विंडो यूज़ कर रहे हैं वर्जन तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे मैंने आपको लिंक भी दिखाया था, तो आप गूगल खुद करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि ये वेब स्क्रैपिंग जो है ये किस लेवल तक कर सकता है या सिर्फ ये वेब स्क्रैपिंग तक ही लिमिटेड है। मैं फिर बोल रहा हूँ वेब स्क्रैपिंग तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ईमेल्स हैं, डेटाबेस है, एक्सेल है, पीडीएफ है, पीडीएफ को भी ये स्क्रैप कर सकता है। बहुत अच्छी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ें हैं और ये हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सपोर्ट के लिए। मिलते हैं गाइस बहुत जल्दी फिर एक और वीडियो में।